इस हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामे की शुरुआत होती है 20 फरवरी को। यूथ कांग्रेस के कुछ नेता भारत मंडपम में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट में घुसते हैं, टी शर्ट खोलते हैं, उसे ऐसे लहराने लगते हैं जैसे नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद सौरव गांगुली ने लहराई थी। इसके बाद ये कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाते हैं, लेकिन अर्धनग्न स्थिति में हल्ला मचा रहे इन कांग्रेसियों के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। एआई इंपैक्ट समिट में मौजूद लोगों और भारत मंडपम के कर्मचारियों ने इन यूथ कांग्रेसियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, इनके कपड़े भी फाड़ दिए। तो इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की। चारों आरोपी कांग्रेसियों को पहले हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई और इसके बाद राहुल गांधी के 8 युवा तुर्कों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस ने इनके प्रदर्शन को साजिश माना और इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल को सौंप दी गई। गौर करने वाली बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। जाहिर है सरकार ने एक्शन लिया तो कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी का रिएक्शन आना लाजमी था। भोपाल में कांग्रेस किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने यूथ कांग्रेस के नेताओं की न सिर्फ तारीफ की बल्कि उन्हें बब्बर शेर तक कह दिया। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे डाली कि अगर हिम्मत है तो वो अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को रद्द करके दिखाएं। वैसे चुनौती बीजेपी वाले भी राहुल गांधी को दे सकते हैं कि वो ये साबित करके दिखाएं कि जॉर्ज सोरोस से उनके कोई संबंध नहीं है। वो जॉर्ज सोरोस जिस पर मोदी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं, जिस पर लिसेस्टर के हिंदू कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ने हिंदुओं और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। खैर, राहुल गांधी की नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर नैरेटिव सेट करने की कोशिश जब फेल हो गई तो उन्होंने सरकार को घेरने के लिए अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील वाले मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया। जबकि बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेर रही है। वो राहुल गांधी पर देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने के आरोप लगा रही है। वो आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। ऐसे लोगों से राहुल गांधी जी का उठना बैठना मिलना जुलना होते रहते हैं। और जब राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो जो एंटी इंडियन फोर्सेस के जो आवाज है, जो लॉयर्स है या जो खालिस्तानी फोर्सेस को जो लोग प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे लोगों से ही राहुल गांधी मिलते हैं। और जो एक्सट्रीम फैनेटिक इस्लामिक जो भारत के खिलाफ प्रचार करते रहते हैं, ऐसा इस्लामिस्ट फोर्स है, उन लोगों के साथ राहुल गांधी मिलना जुलना होते रहते हैं। तो इससे तो देश को तो खतरा है ना। पहले राफेल का मुद्दा, फिर चुनाव में धांधली का मुद्दा, फिर चीन का मुद्दा और अब अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील का मुद्दा। इन सब से ऊपर कांग्रेसियों द्वारा एआई इंपैक्ट समिट में शर्टलेस विरोध को जायज ठहराना, जिसे खुद मार्गरेट अल्वा जैसी सीनियर कांग्रेसी नेता गलत ठहरा चुकी है। कह चुकी हैं कि विरोध प्रदर्शन की जो जगह कांग्रेसियों ने चुनी वो सही नहीं थी। तो फिर सवाल यह उठता है कि नेता विपक्ष और देश की सबसे पुरानी पार्टी के युवराज को यह बात समझ क्यों नहीं आती? क्यों वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनकी वजह से उनकी अपनी छीछालेदर हो रही है? सवाल बड़े हैं और इन सवालों के जवाब कांग्रेसियों को ही तलाशने होंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दीजिएगा और हां, भारत बज़ लाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।